नमस्कार, जन मुद्दे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे ऐसे अनोखे गांव की जहां लोग दिन में नजर नहीं आते और तो और पूरा गांव में दिन भर सन्नाटा पसरा रहता है, लेकिन रात होते ही यहाँ के युवा से लेकर महिला ग्रामीण रोजगार की तलाश में निकलते हैं और रोजगार के नाम पर चोरी करते हैं। जी हाँ, सुनकर आप सबके मन में बहुत सवाल आ रहे होंगे। पहले जानते हैं क्या है मामला, फिर चर्चा भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जन मुद्दा। सूरजपुर जिले को कोयलांचल के नाम से भी पहचाना जाता है। यहाँ दर्जनों कोल माइन से संचालित हैं और सूरजपुर में ऊर्जा का स्रोत कोयले का अपार भंडार है। लेकिन इस कोल माइंस के आसपास के कई गांव आज अवैध कोयले को अपना रोजगार बना चुके हैं, जहां चंद रुपयों की लालच में ग्रामीण रात को बंद कोयले खदानों में सैकड़ों की तादाद में घुसते हैं और जान जोखिम में डालकर कोयला चोरी करते हैं। ऐसे में SCL प्रशामपुर और भटगांव क्षेत्र में बीते 2 दशक में 30 से ज्यादा लोग अवैध खदान में हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। बावजूद ये काला रोजगार बंद होने का नाम नहीं ले रहा। वहीं सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर ग्रामीण चोरी करके अपना परिवार चला रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी पर इसका क्या असर होगा। एक तरफ तो सरकार को नुकसान हो ही रहा है, लेकिन आने वाली पीढ़ी पर भी इसका क्या असर होगा, ये सोचने वाली बात है। क्षेत्र में यही है कि गरीबी के कारण यहाँ पर कोई चीज का उन्नति नहीं है, न तो यहाँ पानी का साधन भी नहीं है, न कोई चीज खेती बाड़ी का भी साधन है। वर्षा ऋतु का जो पानी बरसता है उस समय खेती करते हैं। अब आजकल देखिए महंगाई जमाना है, हर चीज पैसा का, तो पैसा बिना तो काम चलता नहीं है। तो मजबूरी में लोग रात को जाते हैं। हाँ, मजदूरी में जाते हैं, मजबूरी में। रोजगार मिल भी नहीं करता है। यहाँ मिलता है मनरेगा तो भी लेट में पैसा चढ़ता है। एक चीज जो देखने को पूरा गांव दिन भर सुनसान रहता है, कोई युवा नजर नहीं आते हैं। रात को सब खदान की ओर जाते हैं, कारण क्या है? तो पेट पालने के लिए जाते हैं, रोजी रोटी, कुछ कमाई धमाई हाल नहीं है। कई बार तो हादसा भी आप सुनते होंगे, बचपन से देखते आ रहे होंगे, कई हादसा भी होता है खदान में। हाँ, जान जोखिम में डालना पड़ता है युवाओं को। तो कुछ काम ही नहीं है, रोजगार वगैरह मिल भी नहीं करता है तो कहाँ से। यहाँ का तो देखभाल हो भी नहीं करता है। कभी एक कोल माइंस वाला क्षेत्र है, कोल माइंस के कोई अधिकारी कभी आए हैं कि ठेका मजदूरी ही हम आपको देंगे या कुछ देंगे? कभी मजदूरी दिलाने के नाम पे आए उन लोग? नहीं आए हैं। बहुत होता है दर्द। कितना हादसा देख चुके अभी तक आप? बहुत। रोजगार तो बहुत कम है रोजगार, क्योंकि यहाँ गोदी माटी भी बहुत कम चलता है। देता है देने के लिए बाई करके, हफ्ता में 3 दिन दे देता है, कभी महीना में 5 दिन दे देता है। रोजगार की स्थिति है सर, रोजगार नहीं मिलता है, इसीलिए कोयला के काम में चले जाते हैं नाइट पे हैं, उसमें मिल जाता है 2-4 पैसा। अब दिन पे सोए रहते हैं। करता हूँ कि सब अच्छे से रहें, सब कुछ रोजगार मिलना चाहिए, किसी का हाथ फैलाना ना पड़े है। काहे कि वहाँ जाके कोई कैद में ठेला गया है। मेरा भाई भी एक ठो ठेला चुका है खदान पे, मेरे चाचा कली का। अच्छा। यही महान पे और मिलने पर कौन जाएगा दूसरे का चोरी करने के लिए। तो लगता है कि भविष्य युवाओं का गड़बड़ है। बाकी गली में घूम के भले दिन काट दे रहे हैं कि किसी को काम नहीं मिल रहा है। सिर्फ एक ठो मनरेगा ही चल रहा हमारे यहाँ चलता है, चलने के बाद वही बीच में चलता है। मजबूरी में पूरा दिन सुनसान रहता है। सुनसान रहता है। अब काम ही नहीं मिले तो क्या करेंगे। और अब इस पूरे मामले में ग्रामीण और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का क्या कहना है। उनका कहना है कि चुनावी वोट बैंक के कारण अवैध रोजगार नहीं होने से कोई भी नेता इस ओर बड़ा कदम नहीं उठाता। जहां नेता केवल वोट मांगने आते और फिर पूरे 5 साल नजर ही नहीं आते में। ऐसे में जिले के कलेक्टर और एडिशनल SP का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। पुलिस ने इस तरह से कोयला अवैध रूप से निकालने वालों पर समय समय पर कार्रवाई की है और इस तरह जो बंद पड़ी खदानें हैं उनमें सुरंग बना करके या वो बनी बनाई सुरंगों पे घुसना बड़ा खतरनाक है। उसमें तो
पब्लिक को किसी तरह से ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे में बड़ी दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं रहती हैं। सुरंगों में घुस करके मिट्टी में दबने की संभावना रहती है। इसके लिए हमने SCCL को भी पत्र लिखा है कि ऐसी जो खदान जो उपयोग में नहीं है उनको तुरंत मिट्टी से फिलिंग किया जाए। जो बंद खदानें हैं जहां पर इस तरह की समस्याएं हैं, इसके लिए हम लोगों ने SCCL का एक बैठक आयोजित किया है, SCCL भटगांव, SCCL विश्रामपुर, और उनसे संबंधित और भी मुद्दे हैं जो कई समस्याएं हैं। एक रोजगार को लेके लगातार शिकायत आता रहता है कि जिनका भूमि अधिग्रहण हुआ है उनको रोजगार नहीं मिला और किसी और को मिल गया। तो ये सभी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए SCCL के साथ हम लोगों ने एक बैठक का आयोजन किया है और मेरा ये मानना है कि बैठक के उपरांत इन सभी समस्या को निराकरण हो जाएगा। चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे मामले में श्रमिक नेता का क्या कुछ कहना है, जरा ध्यान से सुनिए। इस गांव में दिन भर सन्नाटा पसरा रहता है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रोजी रोटी चलाने हेतु ऐसा काम करते हैं। इस पर भविष्य में सरकार से संज्ञान लेकर कार्रवाई करना होगा ताकि शिक्षित, बेरोजगार एवं ग्रामीण की जान बचाई जा सके। और पूर्व में भी कई घटनाएं हो चुकी हैं जिससे श्रमिकों की, गांव वालों की जान जा चुकी है। तो सरकार से यही अपील है कि इस पर अंकुश लगाई जाए। गांव की यह तस्वीर कहीं न कहीं दिल दहला देने वाली तस्वीर है, क्योंकि भारत गांव का देश है और गांव जब तक विकसित नहीं होंगे तब तक देश विकसित नहीं होगा। यह गांव जिसकी बात हम कर रहे हैं, सूरजपुर जिले का यह गांव, जहां दिन भर सन्नाटा पसरा रहता। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहां परिंदा तक पर नहीं मारता और गांव के सारे युवा, पूरा गांव दिन भर सोता है। रात को इनकी चहलकदमी शुरू होती है अपनी रोजी रोटी और पेट पालने के लिए, परिवार चलाने के लिए। रात को यहाँ का युवा, यहाँ की महिलाएं निकलती है अपने जान जोखिम में डालकर, कोई कोयले की चोरी करता है तो कोई लोहा चोरी करता है। पूरा का पूरा गांव रात भर जगता है, बेरोजगार युवा जगता है। जिस देश की परिकल्पना करते हैं हम विकसित बनाने की, उस गांव का युवा जगता है और परिणति मात्र इनकी बेरोजगारी। अब देखना होगा इस गंभीर मसले पे, इस गंभीर मुद्दे पे जो इसके जिम्मेदार हैं, जो बात करते हैं सेक्शन 16 की, कोल माइंस के जो CMD लेवल के अधिकारी हैं, वो इन बंद पड़ी कोयला खदानों को सुरक्षित कैसे करते हैं, और प्रशासन, इसके साथ साथ मैं कहूंगा जो जनप्रतिनिधि हैं, कौन आगे आएगा ताकि ऐसी तस्वीर बदल सके, यह तो देखने वाली बात होगी। डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, न्यूज आवर, सूरजपुर। तो जैसे कि आपने सुना कि एक गांव ऐसा भी है जहां पर लोग दिन में तो आराम फरमाते हैं लेकिन रात में घरों से बाहर निकलते हैं, और घरों से बाहर निकलते हैं काम करने के लिए नहीं बल्कि चोरी करने के लिए। जी हाँ, अब अगर ऐसा ही सरकार की योजनाओं पर, माफ कीजिएगा, अगर सरकार, यहाँ पर सरकार को कितना नुकसान हो रहा है, अवैध खदानों से कोयला चोरी हो रहा है और यहाँ पर सरकार को नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठकर ये आता है कि अगर ये रोजगार है तो आने वाली पीढ़ी का क्या हाल होगा। एक बड़ा सवाल है सरकार के सामने, या फिर यूं कहेंगे कि सरकार अब तो जाग जाइए। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, जो कि सूरजपुर से हमारे साथ जुड़ गए। जी सूरज, ये कह सकते हैं कि सुन लो सरकार, अब तो दरकार, क्योंकि यहाँ पर सरकार उनकी सुन नहीं रही। इन्होंने अपना रोजगार जो है बना लिया है चोरी को। पूरा मामला क्या है? दिन में सोते हैं, रात में बाहर निकलते हैं। जी सही कहा कि आने पीढ़ी का जो वर्तमान ऐसी स्थिति है कि कई योजना धरातल पर क्रियान्वित होती नजर, पहले की सरकार थी, अब डबल इंजन की सरकार है। उसके बाद क्षेत्रों के उन्हें एक करने का ऐसा नौबत क्यों आता है उनके सामने, क्यों है रात को काम है, वो भी जोखिम में डर जैसे काम करें, उनकी क्या बुरी है। कहीं बहुत बड़ा सवाल है बेरोजगार है, जिनका के तहत रोजगार के तहत रोजगार नहीं रखता है, मिल भी रहा है। तो ये कहना है अपने ग्राउंड जीरो से मसले को जाना समझोर वाकईगढ़ का एक ऐसा गांव जो रात जगता है और दिन भर सोता है, कल्पना कर रहे हैं। तो हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर आपको बता रहे हैं विश्रामपुर और भटगांव की
दास्तान, जहां पर यहाँ पर जो वहां के रहवासी हैं, जो ग्रामीण हैं, वो रात में बाहर निकलते हैं और दिन में सोते हैं। ऐसा नहीं है कि वो काम करने बाहर निकलते हैं, बल्कि वहां पर जो खदानें हैं, कोयले की खदानें हैं, उनमें चोरी करने के लिए बाहर निकलते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर इस तरीके से यहाँ के ग्रामीण चोरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो फिर सरकार की मंशाओं पर तो पलीता लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार जो है एक तरफ लोगों को रोजगार देने के लिए हर तरीके से प्रयास भी कर रही है, हर तरीके से सरकार जो है ग्रामीणों के लिए खड़ी है, लेकिन यहाँ पर जो ग्रामीण है उन्होंने अपना रास्ता अलग ही चुन लिया है। उन्होंने चोरी का रास्ता चुना है। कुछ गांव ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ग्रामीण ऐसे हैं जो दिन में तो आराम करते हैं और रात के समय निकलते हैं। जैसे कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पूरे गांव में सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। यहाँ पर परिंदा भी पर मारता हुआ नहीं दिख रहा है। पूरा गांव जो है दिन में आराम फरमा रहा है, लेकिन रात होते ही पूरा गांव जो है सक्रिय नजर आने लगता है। तस्वीरों में साफ देखकर पता चल रहा है कि वहां पर सरकार की कोई भी योजनाएं जो है नहीं पहुंची है, या यूं कहें कि रोजगार के लिए वहां पर कुछ भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। तभी शायद वहां के जो ग्रामीण हैं ऐसा जीवन जीने के लिए मजबूर हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि रोजगार का शायद यही साधन हो उनके लिए। तभी इस तरीके से वहां पर जो है रात में निकल के चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। साथ ही साथ अगर यहाँ के ग्रामीण अगर ऐसे ही करेंगे तो उनकी आने वाली नस्ल जो है उन पर कितना असर पड़ता होगा, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जो आने वाला समय है, आने वाली पीढ़ी है, उन पर कितना असर पड़ेगा, वो इस कैसे आगे बढ़ेंगे इसमें। लेकिन यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इसमें निकल कर क्या बात सामने आएगी, आखिर कैसे इस पर अंकुश लगेगा, कैसे इस पर। हालांकि कलेक्टर और वहां के जो एडिशनल एसपी, उनका कहना है कि जल्दी इस पर संज्ञान लिया जाएगा। चलिए एक बार आपको फिर से सुनवाते हैं कि वहां के ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर। क्षेत्र में यही है कि गरीबी के कारण यहाँ पर कोई चीज़ का उन्नति नहीं है, ना तो यहाँ पानी का साधन भी नहीं है, ना कोई चीज़ खेती बाड़ी का भी साधन है। वर्षा ऋतु का जो पानी बरसता है उस समय खेती करते हैं। अब आजकल देखिए महंगाई जमाना है, हर चीज़ पैसा का, तो पैसा बिना तो काम चलता नहीं है। तो मजबूरी में लोग रात को जाते हैं। हाँ, मजदूरी में जाते हैं, मजबूरी में। रोजगार मिल भी नहीं करता है। यहाँ मिलता है मनरेगा तो भी लेट में पैसा चढ़ता है। एक चीज जो देखने को पूरा गांव दिन भर सुनसान रहता है, कोई युवा नजर नहीं आते हैं, रात को सब खदान की ओर जाते हैं। कारण क्या है? तो पेट पालने के लिए जाते हैं, रोजी रोटी, कुछ कमाई धमाई हाल नहीं है। कई बार तो हादसा भी आप सुनते होंगे, बचपन से देखते आ रहे होंगे, कई हादसा भी होता है खदान में। हाँ, जान जोखिम में डालना पड़ता है युवाओं को। तो कुछ काम ही नहीं है, रोजगार वगैरह मिल भी नहीं करता है, तो कहाँ से। यहाँ का तो देखभाल हो भी नहीं करता है। कभी एक कोल माइंस वाला क्षेत्र है, कोल माइंस के कोई अधिकारी कभी आए हैं कि ठेका मजदूरी ही हम आपको देंगे या कुछ देंगे? कभी मजदूरी दिलाने के नाम पे आए उन लोग? नहीं आए हैं। बहुत होता है दर्द। कितना हादसा देख चुके हैं अभी तक आप? बहुत। रोजगार तो बहुत कम है रोजगार, क्योंकि यहाँ गोदी माटी भी बहुत कम चलता है। देता है देने के लिए बाई करके, हफ्ता में 3 दिन दे देता है, कभी महीना में 5 दिन दे देता है। रोजगार की स्थिति है सर, रोजगार नहीं मिलता है, इसीलिए कोयला के काम में चले जाते हैं नाइट पे, हैं उसमें मिल जाता है 2-4 पैसा। अब दिन पे सोए रहते हैं। करता हूँ कि सब अच्छे से रहें, सब कुछ रोजगार मिलना चाहिए, किसी का हाथ फैलाना ना पड़े। काहे कि वहाँ जाके कोई कैद में ठेला गया है। मेरा भाई भी एक ठो ठेला चुका है खदान पे, मेरे चाचा कली का। अच्छा। यही महान पे। और मिलने पर कौन जाएगा दूसरे का चोरी करने के लिए? तो लगता है कि भविष्य युवाओं का गड़बड़ है। बाकी गली में घूम के भले दिन काट दे रहे हैं कि किसी को काम नहीं मिल रहा है। सिर्फ एक ठो मनरेगा ही चल रहा, हमारे यहाँ चलता है, चलने के बाद वही बीच में चलता है। मजबूरी में पूरा दिन सुनसान रहता है। सुनसान रहता है। अब काम ही नहीं मिले तो क्या करेंगे? तो जैसे कि आपने सुना कि यहाँ के ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि मजबूरी में वो ये काम करते हैं। उनका कहना है कि उनके पास रोजगार नहीं है, इसीलिए इस रास्ते को उन्होंने अपना रोजगार के रूप में चुना है। रात में निकलते हैं, चोरी करते हैं, कोयला बेचते हैं और फिर दिन में आराम फरमाते हैं। ये इनका रोजगार है, ऐसे ही उनका जो जीवन है आगे बढ़ रहा है।
चलिए, ज्यादा जानकारी हम और ज्यादा इस पे बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं संजय सिंह, जो कि संगठन महामंत्री कांग्रेस से हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। जी संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जरा परिचय में थोड़ा सा हमको लगता है कहीं गड़बड़ी हो गई है जी। भारतीय मजदूर संघ से हैं, कांग्रेस किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है। जी जी, संजय सिंह, पूर्व सुरक्षा समिति सदस्य हैं आप। जी, भारतीय मजदूर संघ से। जी जी बिल्कुल। संजय जी, ये जो मामला है यहाँ विश्रामपुर और भटगांव ग्राम का मामला है, जहां पर आपने सुना ही होगा, शायद आप इससे जानते होंगे कि जो वहां के ग्रामीण हैं दिन भर तो घर में आराम करते हैं, लेकिन रात में बाहर निकलते, रोजगार करने नहीं, चोरी करने बाहर निकलते हैं। ये उनका रोजगार है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, इसमें हम वस्तु स्थिति ये बताना चाहते हैं कि आज के तिथि में जो भी युवा लोग हैं जी, वो कम श्रम में ज्यादा पैसा कमाने की चाह हो गई है उनकी। जी, ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं है उनके पास। आज भी कई लोग जो बाहर से आए हुए हैं अपना ठेला लगाकर, कुछ गन्ना जो जूस बेच के, कुछ मशरूम का उत्पादन करके, ऐसे कई छोटे छोटे लघु उद्योग हैं जी, जिसको अगर करना चाहें तो वो अपने जीविका चला सकते हैं। लेकिन ये जो धंधा बन गया है कोयला चोरी का, कि कम श्रम करके और ज्यादा पैसा कमाना जी, और इसमें हम ये पूर्ण रूप से मानते हैं कि प्रशासन भी इसमें कहीं न कहीं जवाबदार है। बिल्कुल, क्योंकि बिना प्रशासन की सहमति के एक करोड़ा कोयला भी चोरी नहीं हो सकता कहीं से। जी, दूसरा चीज है कि जो प्रबंधन की, जो एससीएल प्रबंधन के जो सुरक्षा की पहलू हैं, सुरक्षा के पहलू हैं, उनको कहीं न कहीं नजरअंदाज किया जा रहा है, हमको ऐसा लगता है। जी, क्योंकि कोई भी खदान अगर बंद होती है तो उसका प्रॉपर वे में फेंसिंग होना चाहिए, उसका फाइनल क्लोजर होना चाहिए। आज खदानें 10-10 साल से बंद पड़ी हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से बंद नहीं है, केवल नाम मात्र के लिए डिसकंटिन्यू हुई है, अबंडन है, परित्यक्त हो गई है खदानें। लेकिन उन खदानों का पूर्ण रूप से बंद किया जाना और उसके बाद की वो प्रक्रिया को पूर्ण किया जाना, यह शायद नहीं हो पा रहा जी, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि इलीगल माइनिंग के रूप में हमारे जो युवा है वो खदानों में घुस रहे हैं और बिना सुरक्षा के लंबी दूरी तक एक सुरंगनुमा खदान खोद, सेल्फ खदान खोद के और अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पर एक बात भी निकलकर सामने आई है कि 30 लोगों की इस पूरे समय में 30 लोग जो है अपनी जान से हाथ धो बैठे, इसके बावजूद भी ये जो काम है धड़ल्ले से जारी है, इस पर अभी तक कोई अंकुश नहीं लगाया गया है किसी भी तरीके का। एक्चुअली क्या है, अगर आप वास्तविक परिप्रेक्ष्यता में देखेंगे तो आप अगर किसी निजी मालिक की कोयले खदान को, अगर आप हमारे सरकारी जो अंडरटेकिंग है जी, हमारा जो उपक्रम है एक भारत सरकार का, जिसके चलते कोल इंडिया अपना संचालित होता है, लेकिन आप किसी निजी मालिक की खदान को अगर देखेंगे तो वहां एक भी हादसे नहीं हुए, वहां एक किलो कोयला भी चोरी नहीं होता है जी। तो आप इस घटनाक्रम को एक जोड़ेंगे अगर दोनों के पहलू में, तो आप देखेंगे कहीं न कहीं जो ये घटनाएं हो रही है, मृत्यु हो रही है, ये प्रशासन और एससीएल प्रबंधन, हम दोनों को जिम्मेदार मानते हैं। बिल्कुल, दोनों को जिम्मेदार मानते हैं। एससीएल प्रबंधन की तरफ से भी अगर इस तरीके की लापरवाही हो रही है तो एक तो नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, दूसरे लोगों की जान भी जोखिम में डाल रही है, फिर भी आखिर सरकार क्यों शांत है? इस मामले में कोई कदम उठाना क्यों नहीं चाह रही है? ये भी तो सवाल खड़ा हो रहा है ना। हमने आपको पहले भी कहा कि कहीं न कहीं ये पूरा तंत्र ही इसमें संलिप्त है जी, क्योंकि कोयले का खेल छोटा नहीं है, बहुत बड़ा खेल है। आपने देखा होगा कि अभी कोयले में हमारी तत्कालीन के वो रानू जो हमारी कलेक्टर महोदय थी जी, वो भी अभी जेल की हवा काट रही है। अच्छा, तो कोयले के खेल में सभी का हाथ काला है। हम किसी का प्रत्यक्ष नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पूरा प्रशासन नीचे से लेकर ऊपर तक अगर नहीं मिला रहेगा तो ये खेल नहीं होगा और लोगों की जानें भी नहीं जाएंगी। तो संजय जी, अगर आप ये मामले से आपको अवगत है, ये मामला आपको पता है, तो आपने अपनी तरफ से कोई कोशिश क्यों नहीं की इस पर अंकुश लग जाए? हमने पर्याप्त पत्राचार किया। हमने जो इसका एक अथॉरिटी होता है सुरक्षा का, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी जी, जो खान सुरक्षा निदेशक होते हैं, उनको ये पावर होता है कि अब किसी खदान में अगर असूचित दशा में कोई काम चल रहा है तो उसको रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। और उनको भी हमने पत्राचार किया है, स्थानीय प्रबंधन से लेके हमने उच्च स्तरीय प्रबंधन तक भी कई बार पत्राचार किया हुआ है और प्रबंधन को अवगत कराया है हमने कि ये अव्यवस्थाएं हो रही हैं जिससे ग्रामीण
हमारे अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। जी, तो कई जगहों पे प्रबंधन प्रयास भी करता है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि प्रशासन के असहयोग के कारण वो प्रबंधन भी लाचार सा अपने आप को महसूस करता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए संजय जी हमारे साथ हमारे संवाददाता डॉक्टर प्रताप नारायण जो है सूरजपुर से जुड़े हुए हैं। जी प्रताप, जैसे कि यहाँ पर जिस गांव की हम आज बात कर रहे हैं विश्रामपुर और भट गांव में, वहां पर जो है पानी ये कोयले की चोरी का मामला सामने आया है। दिन में जो है लोग सोते हैं और रात में निकलकर बाहर चोरी करते हैं, उसी को उन्होंने रोजगार बनाया और साफ तौर पर ग्रामीणों का इस पर कहना है कि उनके पास रोजगार नहीं है, इसलिए वो इस काम को कर रहे हैं। जी, क्या कहेंगे आप? जी सूरज, लोगों के पास रोजगार नहीं है। लोगों के पास रोजगार होता तो ऐसे कदम नहीं उठाते लोग। यहाँ प्रशासन की बात की जाए, जैसा कि संजय सिंह जी बता रहे थे जो भारतीय मजदूर संघ के शीर्ष नेता हैं, कि यहाँ प्रशासन और कहीं न कहीं प्रबंधन के बीच तालमेल नहीं है। इस तालमेल न होने से इसका खामियाजा कहीं न कहीं ग्रामीण युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को और महिलाओं को उठाना पड़ रहा है और पूरा गांव दिन भर सो रहा है, रात भर जग रहा है। तस्वीरें बयां कर रही हैं, यहाँ की तस्वीर कैसे बदलेगी, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यह है। प्रशासन के लोग कब जागेंगे जो प्रबंधन के साथ आपस में तालमेल बिठाकर ऐसे असुरक्षित खदानों को बंद करेंगे, या उन्हें सुरक्षित तरीके से बिल्कुल ऐसा रास्ता नहीं देंगे जहां से ग्रामीण युवा घुस सकें, रात में कोयले की चोरी करें, लोहे की चोरी करें, अपनी जान जोखिम में डालकर। इसके लिए जागना होगा, क्योंकि मैंने कहा प्रशासन की ओर से मनरेगा जैसे जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, देश की सबसे बड़ी योजना है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। गांव वालों का कहना है, हमने ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट ली, गांव वालों से मिले, जो महिलाओं से बात की हमने, बेरोजगार युवाओं से बात की, तो इनका साफ कहना है कि मनरेगा के तहत काम तो है, काम इन्हें नहीं दिया जाता और पर्याप्त मात्रा में जितने दिन काम कराने चाहिए मनरेगा के लोग वो नहीं कराते हैं, जिसपे जिला प्रशासन को भी सख्त होना पड़ेगा। और जो मनरेगा में मजदूरी करते हैं रोजगार के लिए युवा महिलाएं, उन्हें समय पे उसकी तनख्वाह तक नहीं दी जाती, पैसे नहीं खाते में आते, जबकि सरकार का दावा है कि ग्रामीणों को रोजगार मुहैया मनरेगा के तहत कराया जा रहा है। इसके लिए कहीं न कहीं जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन के आला अधिकारियों को जागना होगा और इसकी खास तौर पे तस्दीक करनी होगी कि आखिर ऐसे जान जोखिम में डालकर बेरोजगार युवा क्यों काम कर रहा है, कोयला चोरी का, लोहा चोरी का। और भटगांव औद्योगिक क्षेत्र है, सूरजपुर जिले का विश्रामपुर भी है, यहाँ के ऐसे गांव की यह स्थिति कहीं न कहीं हमारे जो आजादी का अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है, भारत को विकसित बनाने की परिकल्पना की जा रही है, उसमें कहीं न कहीं यह बिल्कुल खोखला साबित कर रहा है ऐसी परिकल्पनाओं को। इस पे विशेष तौर पे गंभीर होना पड़ेगा। सेक्शन 16 की मैंने बात की, सेक्शन 16 अर्थात जो एसीसीएल प्रबंधन होता है, जो जहां कोयला खदानें संचालित होती हैं, इन कोयला खदानों से जो प्रभावित गांव होते हैं, उन गांवों में 3 किलोमीटर के दायरे में इनके कोल बेयरिंग एक्ट में लिखा हुआ है। मैं साफ कह लूं, जो भी अधिकारी भी सुन रहे हैं इस बात को जान लें कि वो सेक्शन 16 के तहत काम नहीं कर रहे हैं। इन 3 किलोमीटर के दायरे में जो गांव आते हैं वहां पानी, बिजली, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की मुहैया उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जिससे ग्रामीण जो है अनजान है, इस नियम को भी नहीं जानते गांव वाले और मजबूर हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा तो परिवार चलाने के लिए उन्हें जान जोखिम में डालकर ऐसे काम करने पड़ेंगे। अब देखना होगा ऐसी तस्वीर बदलने में जनप्रतिनिधि, श्रमिक नेता क्या करते हैं, कौन आगे आता है। जी, तो प्रताप, जैसे कि यहाँ पर आपका कहना है कि लोगों की जान जोखिम में है, मजबूरी में वो इस कदम को उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार तो तमाम दावे करती है कि लोगों को रोजगार मिले, हर सुविधा मुहैया कराने की सरकार की तरफ से कोशिश भी की जाती है, लेकिन फिर भी वहां तक रोजगार नहीं पहुंच रहा है। एक बड़ा कारण निकलकर सामने आ रहा है कि आखिर उन तक रोजगार पहुंचेगा कैसे, आखिर पहल करेगा कौन? जी सर, बिल्कुल सवाल लाजमी है आपका। यहाँ पहल करेगा कौन? जिला प्रशासन, जिसके लिए जिम्मेदार है जिला प्रशासन। मनरेगा के तहत बड़े बड़े अधिकारी बैठाए गए हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की जो योजनाएं हैं, आपने कहा क्रियान्वित होती नजर नहीं आती, कहीं न कहीं वो जमीनी हकीकत कुछ और बयां करती है। सरकार कई योजनाएं चला रही है, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए कई योजनाएं संचालित है, किंतु गाँव तक, समाज के आखिरी व्यक्ति तक, जो वोटर होते हैं, जो मतदाता होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र को होते हैं, उन तक यह योजनाएं निश्चित तौर पर नहीं पहुंच रही है। और जिनके कंधों पर इन योजनाओं को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी है, कहीं न कहीं उनकी कार्यशैली यह तस्वीर दिखा रही है। जो आज हम दिखा रहे हैं, यह तस्वीर बहुत ही चिंताजनक तस्वीरें हैं कि आखिर ऐसा गांव, छत्तीसगढ़ का गांव, जहां आसपास औद्योगिक क्षेत्र है, वहां का यह गांव
जो तस्वीर बयां कर रहा है वो बेहद चिंताजनक है और इस पर ध्यान देना चाहिए जिम्मेदारों को। इसके लिए सीधे तौर पर जो सरकार की योजनाओं को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाते हैं, जिला पंचायत सीओ, जनपद पंचायत सीओ, या बात की जाए जो यहाँ के ग्राम पंचायत सचिव होते हैं, रोजगार सहायक जैसे पद सृजित किए गए हैं, ऐसे लोगों के कंधों पर यह जिम्मेदारी होती है। निश्चित तौर पर इनके द्वारा कहीं न कहीं अपने कार्य के प्रति लापरवाही की जा रही है, तब यह तस्वीर हमारे सामने आ रही है। जी बिल्कुल, ये तस्वीर जो हमारे सामने आ रही है, ये तस्वीर बेहद ही शर्मनाक कह सकते हैं, क्योंकि अगर वहां के ग्रामीण ही ऐसे रास्ता चुनेंगे तो वो जो आने वाले पीढ़ी है उन पर कितना असर पड़ेगा, इसको लेकर एक ये भी बड़ा सवाल है कि पीढ़ी जो आने वाली है वो भी जब ये चीज देखेगी तो वो भी शायद मन में यही सोचेगी कि शायद यही रास्ता आसान है रोजगार का। जी बिल्कुल, 70 साल के ग्रामीण से हमने बात की, 70 साल के बुजुर्ग से जो उस गांव के हैं, जिनका जो कथन है वो हमने दिखाया भी। उनका साफ कहना है कि बचपन से लेकर 70 साल की उम्र तक उन्होंने इस गांव में व्यतीत किया है। उनकी पत्नी का देहांत कुछ दिनों पहले हो चुका था। जो राशन कार्ड था उनकी पत्नी के नाम से, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार यहाँ महिलाओं को परिवार का मुखिया बना रखी है, और उस महिला की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद ये तकरीबन 6 महीने से इन्हें चावल का एक दाना नहीं मिला है, जबकि यहाँ चावल और धान पर सियासत होती है छत्तीसगढ़ में। वो खुद भटक रहे हैं जिन्होंने इस गांव में अपना 70 साल बिताया। उनका भी कहना है कि जब तक सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी, लोग आते हैं, विधानसभा चुनाव की बात हो या लोकसभा जो आगामी 7 मई को यहाँ होने वाला है तृतीय चरण का, उसकी बात की जाए, कोई भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि अभी तक इस गांव में नहीं पहुंचा है। और यदि पूर्व में कोई आया भी है तो वो केवल आश्वासन देकर चला जाता है, ग्रामीणों को कुछ नहीं मिलता उसके जाने के बाद। ग्रामीण अपने हाल पर ही रहते हैं और अपने हाल पर रोते हैं। जी, ये आखिर क्यों ऐसा? बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। संजय सिंह जी जुड़े हुए, उनसे एक बार फिर बातचीत करना चाहेंगे। संजय जी, जैसे कि अभी आपने हमारे संवाददाता प्रताप नारायण की बात सुनी, उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की पूरी अनदेखी है, जिसकी वजह से यहाँ के जो ग्रामीण है उनका ये हाल है, रोजगार के लिए भटक रहे, रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसके चलते मजबूरी में उनको ये करना पड़ रहा है। लेकिन अब सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि आखिर अब पहल कौन करेगा ताकि यहाँ के जो ग्रामीण है एक अच्छी जिंदगी उनको भी जीने को मिल जाए। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूँ प्रताप नारायण जी की बातों से, क्योंकि एक माध्यम जो होता है वो माध्यम शायद उनके तक नहीं पहुंच पा रहा है। जी, और वो युवा जो है, आज पैसों की लत ऐसी है कि अगर थोड़ा सा पैसा मिल गया तो युवा दूसरी दिशा में भटकता चला जाता है। बिल्कुल, 2 घंटे की मेहनत करके अगर 10 घंटे का पैसा मिले तो वो युवा 10 घंटे की मेहनत नहीं करना चाह रहा है। इसलिए शायद क्या है कि बेरोजगारी की आड़ में वो दूसरे लाइन को पकड़ लिया है उसने जी, और गलत धंधों में संलिप्त होता जा रहा है। और इस धंधे को बंद करने के लिए प्रबंधन और प्रशासन के साथ जो माध्यम जो हमें होना चाहिए, जो रोजगार सहायक, जिला पंचायत सचिव जिनकी जिम्मेदारी है जी, वो वास्तव में, मैं प्रताप नारायण जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि वो अपनी जिम्मेदारी को मूर्त रूप से नहीं निभा रहे हैं, और जिसके चलते हमको ये आज का दिन ये देखना पड़ रहा है। जी, तो संजय जी हमें उन्हें जागरूक करने की जरूरत है। बिल्कुल संजय जी, एक आश्वासन आपसे भी चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि आप इस दिशा में कदम उठा रहे हैं, लेकिन एक आश्वासन आपसे चाहेंगे कि आप और बड़ा कदम उठाएं ताकि वहां की जो तस्वीर है एक तरीके से साफ हो सके, वहां के लोग जो है शायद अच्छा जीवन उनको मिल सके। अपनी तरफ से आप कोशिश करना चाहेंगे? देखिए मैडम, क्या है कि भारतीय मजदूर संघ सदैव से, भारतीय मजदूर संघ का एक ही नारा है जी, इस गरीब से गरीब और पिछड़े से पिछड़े तबके तक जाना। बिल्कुल, इसीलिए सबसे बाद का संगठन आज जो 1955 में बना, वो आज आपका लगभग विश्व का नंबर 1 का संगठन होने जा रहा है। देश का तो है ही नंबर 1 का संगठन जी। तो भारतीय मजदूर संघ की यही आइडियोलॉजी, जो पारिवारिक विचारधारा और शोषित, पीड़ित और दलित जनों तक पहुंचने की भावना, ये भारतीय मजदूर संघ के प्रादुर्भाव का ही एक परिणाम है कि आज अनेकान्य क्षेत्र में भारतीय मजदूर संघ ने अपनी पैठ बनाई है, और ऐसे जगहों को चिन्हित करके जहाँ के हमारे युवाओं को, हमारे जो पिछड़े लोगों को है, उनको सहायता पहुंचाने का काम भारतीय मजदूर संघ करता है जी, और कर रहा है। और हम आपको आश्वस्त कराते हैं कि ऐसे लोगों को में जागरूकता और चेतना जगाने का काम भी भारतीय मजदूर संघ कर रहा है और करता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपका आश्वासन से हो सकता है शायद वहां की तस्वीर जो है सुधर जाए, वहां के ग्रामीणों को अच्छा जीवन मिल जाए। बिल्कुल संजय जी, समय की कमी के कारण ये चर्चा हमको यहीं पर रोकनी पड़ेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।
जी प्रताप, जैसे कि अभी आपने संजय जी की बात सुनी, उन्होंने एक आश्वासन दिया, उनका कहना है कि वो जल्दी इस पूरे मामले में कदम बढ़ाएंगे और हम भी यही चाहेंगे कि आपने जो ये मुद्दा उठाया है इसको और आगे लेके जाएं ताकि वहां की जो तस्वीर एक बदलती हुई नजर आए। जी हमारा संपर्क जो है हमारे संवाददाता से टूट गया है। तो आपको बता दें कि यहाँ भटगांव की जो पूरी तस्वीर है आपने सुनी, आपने देखी, आपने समझी कि वहां के जो रोजगार है वो चोरी है। यूं नहीं कह सकते कि वो उनकी काम है, ये कह सकते कि शायद मजबूरी है जिसकी वजह से उनको ये काम करना पड़ रहा है। रोजगार उनको नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से वो आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पर यह भी साफ तौर पर कहना है कि शायद कम समय में अच्छे पैसे के लालच में ये युवा हैं जो इस कदम को आगे बढ़ा रहे हैं, या यूं भी कह सकते हैं कि ये सरकार की जो योजना है उन तक नहीं पहुंच पा रही है। दोनों ही बातें निकलकर सामने आई है, लेकिन अब तस्वीर क्या है ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगी। कब तक इस पर लगाम लगेगी और कब तक वहां के लोगों को जो है अच्छा रोजगार मिल पाएगा। तो हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।